नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो के एक हिंदी सारांश पर बात कर रहे हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की किताब। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त सा विवरण है जो शायद खास तौर पर जल्दी से समझने के लिए बनाया गया लगता है। इस टेक्स्ट का जो मूल विचार है वो काफी सीधा है कि भाई आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो आज की चर्चा में हम इसी को खोलते हैं, देखते हैं कि ये सारांश कौन से कदम बताता है जिनसे सोच बदलकर दौलत पाई जा सकती है। हाँ, ये किताब तो खैर काफी प्रभावशाली मानी जाती है और ये सारांश भी इसी बात पर रोशनी डालता है कि कैसे वो धन कमाने से पहले एक खास किस्म की सोच, एक माइंडसेट बनाना जरूरी है। सही। ऐसा लगता है कि सारा जोर इसी मानसिक तैयारी पर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला कदम सारांश बताता है डिजायर, इच्छा। हाँ, और सिर्फ इच्छा नहीं, यहाँ जोर है एक जबरदस्त इच्छा पर, एक सच्ची और मजबूत इच्छा। मतलब सिर्फ हाँ मुझे अमीर बनना है, ये काफी नहीं है। नहीं, ये टेक्स्ट तो यही कहता है कि महज चाहना काफी नहीं है। हाँ, और ये शायद प्रेरणा से जुड़ता है। मतलब एक गहरी जुनून जैसी चाहत ही आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाएगी। एक साधारण सी ख्वाहिश तो शायद दम तोड़ दे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो इसके बाद आता है फेथ, विश्वास। यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। विश्वास, हाँ। सारांश कहता है कि खुद पर अटूट यकीन रखना और सफलता की कल्पना करना, मतलब अमीर होने की कल्पना करना, उसे महसूस करना। हाँ, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू है ना? जब ये सारांश कहता है कि खुद को अमीर देखो, तो शायद इसका मतलब है कि वो मजबूत विश्वास, वो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। अच्छा। हाँ, और फिर उससे हमारे एक्शन, हमारे नजरिए में फर्क आ सकता है। शायद हम मौकों को बेहतर पहचानने लगते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन। इसके अनुसार रोज अपने मन में सकारात्मक विचार भरने हैं, जैसे खुद से कहना मैं सफल हो रहा हूं, और सिर्फ कहना नहीं, उस पर यकीन भी करना है। जी, तो ये सीधे तौर पर विश्वास को और पक्का करने का तरीका हुआ है ना? हाँ, लगता तो यही है। और दिलचस्प ये है कि इसे एक रोज करने वाली क्रिया बताया गया है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि एक्टिवली उसे दोहराना। रोजाना। हाँ, रोजाना। शायद ये अवचेतन को रीप्रोग्राम करने जैसा है। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सारांश बात करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, और इमेजिनेशन, कल्पना की। हाँ, ये दोनों। कहा गया है कि सिर्फ आम जानकारी से काम नहीं चलेगा, अपने फील्ड का खास ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही क्रिएटिव सोच, नया सोचना, अलग सोचना, इसे भी एक ताकत बताया गया है। यहाँ शायद सामान्य और विशेष ज्ञान में फर्क इसलिए किया गया है क्योंकि असल वैल्यू तो विशेष ज्ञान से ही आती है मार्केट में। अच्छा। और कल्पना, वो सिर्फ मौजूदा ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि नए मौके, नए समाधान बनाने में मदद करती है। तो ये दोनों मिलकर एक प्रैक्टिकल पावर बन जाते हैं। बिल्कुल। फिर बात आती है प्लानिंग, योजना और डिसीजन, निर्णय की। प्लानिंग और डिसीजन, जी। सारांश साफ कहता है एक पक्की योजना हो और उस पर फौरन अमल हो। फौरन अमल, हाँ। और फैसले वो तेजी से और दृढ़ता से लेने हैं, बिना हिचकिचाहट के। ये निर्णायक होने वाला पहलू मुझे काफी अहम लगता है। सारांश शायद इसलिए कहता है कि कामयाब लोग जल्दी फैसले लेते हैं और बदलते नहीं, क्योंकि टालमटोल और शक वो रफ्तार रोक देते हैं। तुरंत एक्शन लेना एक तरह का कमिटमेंट दिखाता है। सही कहा। और आखिर में शायद सबसे महत्वपूर्ण, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। परसिस्टेंस, लगन। हाँ, लगन। सारांश का मैसेज एकदम साफ है, हार मत मानो, तब तक लगे रहो जब तक कामयाबी मिल न जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुश्किलें आएंगी पर टिके रहना है, वही कुंजी है। बिल्कुल। और ये सारे कदम मिलकर एक तरह से सारांश के उस केंद्रीय विचार को मजबूत करते हैं जो आपने शुरू में कहा था, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। हाँ। इन कदमों के जरिए सोच को इस तरह बदलने की बात की गई है जिससे इंसान स्वाभाविक रूप से सफलता और संपत्ति की तरफ बढ़ सके। तो संक्षेप में कहें तो इस टेक्स्ट के अनुसार अमीर बनने का रास्ता सोच बदलने से ही शुरू होता है। जी। और मुख्य पड़ाव हुए एक जबरदस्त इच्छा, अटूट विश्वास, ऑटो सजेशन का अभ्यास, विशेष ज्ञान, कल्पना का इस्तेमाल, ठोस योजना, तुरंत निर्णय और हार ना मानने वाली लगन। हाँ, यहाँ एक बात गौर करने वाली है मेरे ख्याल से। बताइए।
ये सारांश ज्यादातर अंदरूनी चीजों पर फोकस करता है, सोच, विश्वास, इच्छा शक्ति, लगन, है ना? हाँ बिल्कुल, सब मानसिक चीजें हैं। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये अंदरूनी हालात ये बाहरी दुनिया की परिस्थितियों और मौकों के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं। अच्छा पॉइंट है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद इस खास सारांश में ज्यादा बात नहीं की गई है। एक सोचने वाली बात है ये। बहुत बढ़िया। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।